उपचुनाव का रिवाज इस बार भी बरकरार रहा। जिले में आम चुनाव में जिस पार्टी का विधायक जीता, उपचुनाव में उस पार्टी की हार हुई। जिले में अब तक हुए 6 उपचुनाव को देखा जाए तो इनका परिणाम आम चुनाव के विपरीत ही जो है वो देखा गया। इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। चार दशक का रिवाज कायम। जिले में अब तक 6 उपचुनाव। ओला परिवार से जुड़ा एक मिथक। एमएलए के एमपी बनने पर 4 उपचुनाव। झुंझुनू जिले में पिछले 28 साल के दौरान 4 विधायकों के सांसद बनने पर उपचुनाव हुए हैं, तो 2 उपचुनाव विधायकों के निधन के कारण हुए। आपको बता दें कि अब तक झुंझुनू, सूरजगढ़, मंडावा, खेतड़ी सीट पर उपचुनाव हुए हैं। इनमें शीशराम ओला के सांसद बनने पर झुंझुनू, संतोष अहलावत के सांसद बनने पर सूरजगढ़ और नरेंद्र कुमार खीचड़ के सांसद चुने जाने पर मंडावा में उपचुनाव हुए। वहीं इस बार ब्रिजेंद्र ओला के सांसद बनने पर झुंझुनू सीट पर उपचुनाव हुआ। झुंझुनू से 1993 में शीशराम ओला कांग्रेस से विधायक चुने गए। 1996 में लोकसभा चुनाव में शीशराम ओला कांग्रेस से सांसद बने थे। 1996 के उपचुनाव में कांग्रेस ने ब्रिजेंद्र ओला को टिकट दिया और ब्रिजेंद्र ओला उपचुनाव हार गए। ब्रिजेंद्र ओला के सांसद बनने पर झुंझुनू सीट पर भी इस बार उपचुनाव हुआ। कांग्रेस ने ब्रिजेंद्र ओला के बेटे अमित ओला को टिकट दिया, लेकिन अमित ओला भी चुनाव हार गए। जो ट्रेंड पिछले उपचुनाव का रहा वही इस चुनाव में दिखा। आम चुनाव में जिस पार्टी का विधायक जीता, उपचुनाव में उस पार्टी की हार हुई। यह एक तरह से ट्रेंड लगता है। ब्रिजेंद्र ओला के विधानसभा क्षेत्र झुंझुनू से उपचुनाव हुए तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के राजेंद्र भामू जीते। विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हुए। शीशराम ओला जब सांसद बने तो उपचुनाव हुआ और वहां कांग्रेस का कैंडिडेट हारा। झुंझुनू जिले में 2 विधानसभा सीटों पर विधायकों के निधन के बाद उपचुनाव हुआ। मसलन आम चुनाव में जीती पार्टी उपचुनाव में अपनी सीट बरकरार नहीं रख पाई। खेतड़ी में 1988 में उपचुनाव में कांग्रेस के डॉक्टर जितेंद्र सिंह विधायक चुने गए थे। वहीं 1980 के विधानसभा चुनाव में मंडावा से जनता पार्टी के लच्छू राम विधायक बने थे। उनके निधन के बाद 1982 में हुए उपचुनाव में कांग्रेस के राम नारायण चौधरी जीते थे। जैसे खेतड़ी में माला राम जी विधायक थे, उनकी मृत्यु के बाद जब उपचुनाव हुआ तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह विधायक बने। जो चुनाव परिणाम फिलहाल झुंझुनू में आए वो अप्रत्याशित नहीं है, वो केवल वो जो ट्रेंड चला आ रहा है उसकी पुनरावृत्ति मात्र है। झुंझुनू में इस बार भी उपचुनाव का रिवाज कायम रहा। वहीं ओला परिवार के नाम एक और मिथक जुड़ गया। कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे शीशराम ओला के सांसद बनने के बाद 1996 में हुए उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ने उनके पुत्र और सांसद ब्रिजेंद्र ओला को प्रत्याशी बनाया। उस चुनाव में ब्रिजेंद्र ओला की हार हुई थी। अलबत्ता अब इस उपचुनाव में ओला के पुत्र अमित ओला की भी हार हुई है। झुंझुनू से कृष्ण सिंह शेखावत की रिपोर्ट। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि उत्तर भारत के बड़े हेल्थ इवेंट वॉको रन के 5वें एडिशन का कोटा में ऐलान कर दिया गया। 15-16 फरवरी 2025 को होने जा रही 25 लाख की राशि के इनामों वाली इस वॉक और रन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं और इस साल इसकी थीम हेल्थ एंड हैप्पीनेस रखी गई है। हृदय रोगियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाने के मकसद से आयोजित कराए जा रहे वॉको रन में 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर की मैराथन और 6 किलोमीटर की वॉक होगी और वॉको रन में इंटरनेशनल कैटेगरी भी रखी गई है। जिसको भी ये पता चल रहा है कि इस तरह का इवेंट अपने कोटा शहर में हो रहा है और स्पेशली कोचिंग को लेकर आज के समय पर सभी इसी चीज के बारे में चिंतित है कि कोचिंग का अपना जो भविष्य है वो बहुत ही आगे और उज्जवल होना चाहिए, आगे और बढ़ना चाहिए। तो मैं हमेशा हर किसी कोचिंग में जाती हूँ तो मैं यही कहती हूँ, कोटा इज द बेस्ट कोचिंग गाइडेंस एज वेल एज कोचिंग एमबीएस। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे आपको दिखाएंगे बिग ब्रेकिंग।
नमस्कार।